बड़ी कार्रवाई की है। बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। साथ ही निकिता की मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से अरेस्ट किया गया है। कोर्ट में पेशी के बाद तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया अभी भी फरार हैं। समस्तीपुर के वैनी पूसा रोड के रहने वाले अतुल सुभाष ने कुछ दिनों पहले निकिता और उसके परिवार पर उत्पीड़न और जबरन वसूली का आरोप लगाने के बाद बेंगलुरु में और अतुल सुभाष के भाई विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आप लोगों को उम्मीद बढ़ी कि न्याय मिल जाए, जल्द से जल्द मिल जाए, लेकिन अब ये तीनों आरोपी जिन्होंने कह सकते हैं कि पूरी एक गंदी खेल खेली, आज वो पुलिस की गिरफ्त में है, किस तरीके से इस कार्रवाई को आप देख रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कर्नाटका पुलिस को जिन्होंने इतना एफर्ट किया है और उन लोगों को पकड़ा है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप मीडिया की तरफ के लोगों को कि हमें ये बताया जाए कि मेरे भाई का जो बेटा है वो कहाँ है, क्योंकि उसका कंसर्न बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो कहीं दिखा नहीं है हमें। अभी कोई जो भी फोटो सामने आई है उसमें तो हम मीडिया से अपील करते हैं कि वो पता लगाने की कोशिश करें कि उनका मेरे भाई का जो बेटा है वो कहाँ है। बिकॉज हमें इस बात का डर है कि ये लोग उसके साथ उस बच्चे के साथ कुछ ना करें। तो वो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पब्लिकली रहे, पब्लिकली सारी चीजें हम लोग भी देख पाए एटलीस्ट कि वो कहाँ है, कैसा है। तो विकास, आपको चिंता हो रही है कि आपके जो भाई के जो बेटा है वो कहाँ है? उसकी उम्र अभी क्या होगी और क्या कोई और परिवार वाले भी हैं जहाँ 4 साल का उम्र है उसका, तो ये हमारे लिए कंसर्न है कि वो कहाँ है। और दूसरी बात ये है कि सर कि पुलिस जो है वो अपने जो काम है वो बहुत बखूबी अच्छे से कर रही है और उनके ऊपर मुझे कोई ऐसा सच वो नहीं है। मेरा ये कंसर्न है कि इस केस के लिए जो भी बेहतर न्याय है वो हमें चाहिए, क्योंकि मेरे भाई ने अपनी जान दी है और सिस्टम से लड़ाई करते हुए जान दी है। तो इस सिस्टम में चेंज आए और मैं ये चाहता हूँ कि मेन के लिए भी कुछ ना कुछ कानून बने जिससे उसे भविष्य में कोई और बच्चे जो हैं वो अतुल सुभाष जैसा ऐसा कुछ करने की कोशिश ना करें या कुछ सोचे ना। अभी भी आप अगर डेटा देखोगे तो ऐसा है कि आफ्टर मैरिज जो है वो मेन के सुसाइड के केस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो क्या इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनना चाहिए? क्या हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस बात को भी देख के बैठी हुई है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि 498 एक जो सेक्शन है उसका 98% लोग जो है वो फेक केसेस लगा रहे हैं, ऐसा भी देश में कानून बनना चाहिए जिसमें जो वकील हैं जो गलत सेक्शंस के ऊपर जो है वो कोर्ट करते हैं, लगाते हैं, उनके ऊपर भी ऐसा कुछ कानून हमारे इंडिया में होना चाहिए। या हो अगर कानून इसके पीछे तो इसके भी इम्प्लीकेशंस दिखने चाहिए कि अगर कोई देश में गलत कानून लगा रहा है, किसी के ऊपर हरास करने की कोशिश कर रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ हरासमेंट। अगर आप फेक केसेस किसी के ऊपर लगा देते हो तो उसको परेशान होना पड़ता है जबकि वो निर्दोष है। जो लगाने वाला व्यक्ति है क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो उस केस के लिए लड़ाई करने के लिए जा रहा वकील है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो हमारा जो है वो कंसर्न इस बात से भी है कि फेक केसेस करने वाले लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। जैसे मेरे भाई के ऊपर सारे के सारे जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो सारे के सारे फेक हैं। अलग अलग कानूनों में अलग अलग सेक्शन का दुरुपयोग करके उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए और मेरे ऊपर, मेरे फैमिली के ऊपर भी चार्जेस लगाए गए हैं जो कि फेक है। इस बात की जो है वो न्यायिक तरीके से प्रक्रिया से जो भी देखना हो, मैं ये चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अंदर में ये सारी कार्रवाई हो, क्योंकि हमारा जो लोअर कोर्ट है उसमें जिस तरह से वो जजेस करप्ट लोग बैठे हुए हैं तो हमें वहाँ पे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। हमें उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सर्वोच्च जगह है वहाँ से हमें न्याय की वो अपेक्षा है। तो वो अपने सुमोटो संज्ञान लेके और ये सारी चीज़ों को करने की कोशिश करे, ये मेरी रिक्वेस्ट है उनसे। और जनता ये देखे कि कैसे न्यायिक सिस्टम है और न्याय की प्रक्रिया हो रही है। जी विकास, आपके भाई का जो बेटा है क्या आप लोग अपने पास रखना चाहते हैं या फिर कोई बातचीत कभी हो पाई कि हाँ वो किसके पास रहेगा, या फिर उस परिवार की तरफ से दबाव है कि वो उनके पास ही रहेगा?
सर मेरे भाई को अगर आप देखोगे तो कभी उसे वीडियो कॉल पे उसे नहीं दिखाया गया। उसे कभी जो जज है वो कभी इस बात पे नहीं आई कि जबकि राइट है, ये एक हस्बैंड का राइट है कि अपने बच्चे से वो देख सकता है, मिल सकता है। इस बात पे मेरे भाई ने बहुत बार अपील की है उस जज से, लेकिन उसने कभी उसको मिलवाने की कोशिश नहीं की। सुसाइड नोट में भी अगर आप देखोगे तो उसने ये लिखा है कि 1 साल का जब बच्चा था मेरा, तब तक मुझे था कि मैं सारी चीजें इसके लिए करूंगा, बट धीरे धीरे ये यादें मेरे पास से जाने लगी। उसने बहुत दिनों से देखा नहीं था, उसको वो इस उम्मीद से हार गया था कि शायद उसको वो बेटा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई, क्योंकि हमारे देश का कानून ही कुछ ऐसा बना हुआ है। हमारे देश का कानून ऐसा बना हुआ है कि अगर कुछ भी हो जाए तो बच्चा जो है वो मदर के पास ही रहना चाहिए। ये कैसा कानून है? अगर लड़की जो है वो मर्डरर हो तो शायद आपको लगता है कि उस केस में भी मदर के पास ही वो बच्चा रहना चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, सभी से, कि क्यों ये राइट सिर्फ उन्हीं के पास दिया गया है? क्यों ये राइट इनकी फैमिली नहीं संभाल सकती है, या मेरी जो मदर है वो टेक केयर नहीं कर सकती है उस बच्चे का? जब वो अतुल सुभाष बना सकती हैं, जब वो अतुल सुभाष बना सकती हैं, तो क्या मेरे भाई के बेटे को अतुल सुभाष नहीं बना सकती हैं क्या? जी चलिए, शुक्रिया विकास अपनी बात रखने के लिए। आप भी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो न्याय है वो मिल जाए। हालांकि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए ये तीनों जो है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में इन्हें जेल भेज दिया गया है। तो देखिए अब इस पूरे मामले को भी हम समझेंगे कि एक जो मामला किस तरीके से जो है आगे बढ़ता चला गया और क्या पूरा मामला सामने आया, जिस मौत के बाद से पूरा देश आज इंसाफ की मांग कर रहा है। इंजीनियर अतुल सुभाष ने खुदकुशी की और बेंगलुरु में काम करते थे इंजीनियर अतुल, जिन्होंने आत्महत्या की और पूरा सुसाइड वीडियो जो है वो भी सामने आया था। उससे पहले का बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे। पत्नी से तंग आकर सुभाष ने फांसी लगाई, जो पूरे वीडियो में सुसाइड नोट में उन्होंने जिक्र किया। और आगे सुसाइड से पहले 24 पन्ने का उन्होंने नोट छोड़ा, जिसमें कोर्ट की कार्यवाही से लेकर के क्या प्रोसीडिंग रही, कहाँ कुछ अड़चने आई, इन सब चीज़ों का जिक्र किया। 90 मिनट का एक वीडियो भी बनाया। आप समझ सकते हैं कि 1.5 घंटे का वीडियो वो शख्स बनाता है, वो कितना अंदर से तड़प रहा होगा, कराह रहा होगा। 2019 में निकिता से शादी हुई थी। पत्नी ने अतुल पर 9 केस दर्ज कराए थे और यहीं से मामला शुरू होता है, जब केस के इस बोझ तले अतुल दब जाता है। शादी के 2 साल बाद ही केस जो है उसकी पत्नी दर्ज करा देती है और कई मामले उसके ऊपर दर्ज कर दिए जाते हैं। दहेज सहित कई आरोप निकिता अपने पति के ऊपर लगाती है, हालांकि वो न्यायिक हिरासत में है। इंजीनियर अतुल सुभाष ने खुदकुशी की, तो यह पूरा एक जो मामला है वो सामने आया और इस मामले ने आज देश को झकझोर दिया है। और सवाल बार बार यही है कि क्या हम महिलाओं की बात तो जरूर करते हैं उनके न्याय के लिए, लेकिन पुरुष भी कई बार अन्याय के शिकार हो जाते हैं, वो दब जाते हैं। उनके लिए आखिर क्या कानून, उनके लिए आखिर क्या प्रोटेक्शन? और चलिए, मुकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो अतुल सुभाष के भाई हैं। चलिए, संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, जो विकास थे वो बता रहे थे कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि जो अतुल सुभाष का बेटा है वो उनके पास रहे, लेकिन अभी वो कहाँ है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। जो तस्वीर भी सामने आई उसमें उसको देख नहीं पा रहे, इसलिए चिंता हो रही है। अभी क्या चल रहा है वहाँ घर वालों के अंदर? जी देखिए, गिरफ्तारी की खबर से निश्चित रूप से परिवार के लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो परिवार उनके भाई के द्वारा भी जाहिर किया गया है बच्चे को लेकर के। और खुद जब सुसाइड करने से पहले अतुल सुभाष के द्वारा जो वीडियो जारी किया गया था, बनाया गया था, उसमें भी अपने बच्चे को लेकर के चिंता जाहिर की गई। तो अभी तक ये परिवार के लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई है कि उनके जो बेटे हैं वो कहाँ हैं, किस परिस्थिति में है, और इसको लेकर के परिवार के लोग काफ़ी चिंतित है। अब गिरफ्तारी हुई है तो एक उम्मीद जरूर जगी है कि अब बच्चे के बारे में भी जानकारी मिली है और परिवार के लोग यह चाहते हैं कि वो बच्चे इनके पास दिया जाए ताकि बच्चे का भविष्य सुरक्षित इन लोगों के द्वारा किया जाए। और जब ये एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत की खबर समस्तीपुर में पहुंची थी
तो काफ़ी चर्चा हुई और लोगों में एक गुस्सा भी देखने को मिला। और हर तरफ से जो कानून है दहेज उत्पीड़न को लेकर के, उस कानून में सुधार की बात लोगों के द्वारा की गई। अक्सर देखने को मिलता है कि लड़की पक्ष के लोग इसमें जो दावे होते हैं वो कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं जो लड़का पक्ष का होता है वो आवाज़ दब जाती है और वो उनका वर्चस्व वहाँ पे न्यायालय में भी देखने को मिलता है। और उसी का नतीजा ये अतुल सुभाष के रूप में आया। तो न्यायिक व्यवस्था जो है उसमें भी यहाँ के लोग, जो कानून है उसमें कुछ सुधार की बात कर रहे हैं और परिवार के लोगों के द्वारा भी ये मांग की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अस्थियां लेकर के जब उनके परिवार के लोग यहाँ पहुँचे थे तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि वो तब तक इस अस्थि को अब प्रवाहित नहीं करेंगे जब तक कि जो भी आरोपी हैं इसमें सभी आरोपी को सजा नहीं दिला देते हैं। तो एक जो पहली कदम है वो पुलिस के द्वारा पूरी की गई है गिरफ्तारी करके, और जो बचे हैं उम्मीद की जा रही है कि उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया मुकेश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, पूरा परिवार जो है वो आज न्याय की गुहार लगा रहा है। हालांकि कह सकते हैं कि एक कदम पुलिस ने भी आगे बढ़ाया है। तीनों अब गिरफ्त में आ चुके हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इनको जेल भेजा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए कुछ और खबरों की